नीचे मिट्टी की जो स्वास्थ्य होता है ना उससे पौधा स्वस्थ रहता है। यानी अपने ये दिमाग में बैठ गई बात कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ये बात तो अपने समझ में आने लगी कि अपने कहते हैं ना कि मिट्टी पौधे को मदद करती है। कई बार सामने की मिट्टी रख लेते हो ना, जैसे खाली मिट्टी जो है अपने रेस्ट दे देते हैं, सरसों की बुआई करते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको आप? हाड़ी रख ली, हाड़ी बोलते हैं सीधी भाषा में, सावड़ी को मिला। हाँ, वो भाषा भी मां में तो जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य है वैसे पौधा भी स्वस्थ रहता है, ऐसे ही पौधा भी मिट्टी की मदद करता है। सुन रही बात? हाँ, पौधा जितना जल्दी जमीन को ढक जाएगा ना, उतना ही मतलब मिट्टी उसको और ज्यादा सपोर्ट करती है। सीधी बात है, छाया जितनी जल्दी होगी हाँ, रोज रोज ज्यादा करे, छाया मान लो, संरक्षण मान लो, उसके नीचे जितने माइक्रोब्स है ना वो सारे उसके नीचे रहते हैं। समझे बात को? मिट्टी उपजाऊ ज्यादा हो जाएगी, मिट्टी पौधा ही उसकी मदद करेगा। मिट्टी एक जिंदा चीज है। अपनी सीधी भाषा में बता देना भाई, और बताओ। अब पिछले कुछ समय से जब मिट्टी पूरा साथ नहीं देती, मान लो मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊपन कम है या मिट्टी बीमार है या कोई भी कारण है, पौधे का लान नहीं बढ़ता जिसको आप लान कहते हो, तो फिर क्या है कि नीचे से घास चल के आना पड़ता है घास को। उस समय घास आके फिर जमीन को ढकता है। समझे ना? बिना ढके वहां पे फसल नहीं होने वाली। अब घास आपको पसंद नहीं है, इसलिए पौधों की संख्या आप बढ़ानी शुरू कर देते हो, बीज आपसे ज्यादा डल जाता है, क्यों? वो लान बनता नहीं पौधे का और आपको अंदाजा होता नहीं कि ये मिट्टी कितना साथ देगी, तो आप बीज ज्यादा ही डाल देते हो। ये पिछले कुछ समय से अपने किसी फसल का बीज अपने थोड़ा सा ज्यादा ही डालने लग गया है ना। जिस दिन आप सही बीज पे आ गए और आपकी जजमेंट होगी, आपको पता लग गया कि इस जमीन में इतने बीज बहुत है ना, जैसे सरसों का 150 ग्राम बीज बहुत है ना, चने का 7 किलो 8 किलो बहुत है। मिट्टी की उपजाऊ अगर शक्ति है तो उसमें 7 किलो 8 किलो बहुत है। उसके अंदर जो चने होंगे ना वो पैदावार खूब देंगे आपको। सरसों 150 ग्राम वाली आपको ज्यादा पैदावार देगी दूसरे से। 1 किलो की 1 किलो में 1 किलो 1.5 ग्राम पड़ेगा। 400 ग्राम हाँ, बहुत ज्यादा है अभी भी। पापा ज्यादा गया 400-500 ग्राम का 500 ग्राम गिरी पे तो हाँ। 400 ग्राम गए तो बताओ फिर अब आपका जो सरसों का पौधा है, चने का पौधा, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये पौधा इतना बड़ा होता है सरसों का, फिर भी जब तक वो जमीन को ढकता नहीं और हम कहते हैं यार सीधी रहेगी, हम ये कभी नहीं कहते कि मिट्टी ने साथ नहीं दिया, पौधा लान नहीं बढ़ा, इसका मिट्टी पे ध्यान नहीं जा रहा, आप उसको पौधों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हो। गलत है ना बात? हाँ, होना क्या चाहिए? मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए ताकि पौधा शुरुआत में अच्छा हो जाए, जमीन को ढक ले। हम उसको ठीक करने की बजाय क्या कर रहे हैं? पौधों की संख्या बढ़ा रहे हैं। 8-10 बच्चों छन्ना छपटी करेंगे ना, प्रकाश और भोजन के लिए छन्ना छपटी करते हैं, पौधे भी प्रकाश और उसके लिए छीना छपटी करते हैं। समझे? भोजन के और प्रकाश के लिए छीना छपटी की बात हो रही है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको छोड़ो, आप पौधे जो है वो भोजन के लिए तड़पते हैं, जिसमें पौधों की संख्या ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? कमजोर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, वो पैदावार की तरफ नहीं जाएंगे। समझे बात को? तो अपने ये चाहते हैं कि जब तक पौधे को जितना एरिया चाहिए उतना एरिया मिलना चाहिए उसको, है ना, और पौधे की रफ्तार शुरुआत में हो जल्दी से जमीन को ढक ले, ये चाहते हैं अपने। ऐसा जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आपकी खेती में आप सक्सेस कामयाब होने लग जाओगे। जिस दिन आपको ये पता लगने लग गया, बहुत अनुभव भी पहले भी थे अपने बुजुर्ग किसान थे, जजमेंट भी इस खेत में ये फसल लगाएंगे, खेत बोल के बताता है। आप कई बार तय कर लेते हो फसल के अनुसार, भाव के अनुसार, खेत किसी बाजार में बैठ के बोलो लगा, खेत बता देता है खेत में जाने के बाद कि इसमें ये फसल लगानी है आपको। सही है गलत है? सही है। वो पीछे की ओर आगे वो खेत बोल के बता देता है, हाँ ठीक हो सी इतने बीज का फेल हुआ। एक दो आदमी सारा समझदार जाके अपन जजमेंट कर ले तो बीज देंगे। समझ के बात को? ये जिस दिन आपके समझ में दोबारा आ गई उस दिन आपके खेत में बीज भी कम
और फसल का उठाव भी अच्छा, खर्चा ही कमाओ। खर्चा भी कम आएगा, समझिए। और मौसम पे डिपेंड नहीं रहेगी। और सुन लो, बारिश कम हुआ तो भी चलती है। हाँ, मौसम पे डिपेंड कब होती है फसल? जब जमीन साथ ना दे, मिट्टी साथ ना दे, है ना। मिट्टी साथ नहीं दे रही, पौधे कंपटीशन कर रहे, उसको उस समय पश्चिम हवा चाहिए ताकि वो फल की तरफ जाए, उसको ज्यादा नमी भी चाहिए, है ना। जब उसको पूरे पूरे पौधों की संख्या सही सही है ना, तो वो ज्यादा मौसम पे डिपेंड नहीं है। फिर उसमें अगर लाइनिंग है पूर्व पश्चिम है, तो उसमें धूप हवा क्रॉस हो रही है तो बीमारी नहीं लगती। आप जब सरसों 1 किलो डालते थे, बीच में डाली होगी आपने, जब 70-80 रुपए किलो सरसों का बीज था, तो आप 1 किलो भी डालते होंगे, कई अभी भी डाल देते होंगे। किलो कौन डाला? उनका भी थे। आज 5 साल पहले डालते होंगे, बीच में डालने लगे। उस समय कितनी है तेरे यार? 300 ग्राम कितना? तो उस समय उल्टा बीमारी, ए बहुत रहा है, मेरे पड़ोसी यार की ऊपर पड़ेगा। में कुछ लोग डालते थे, इधर तो खूब भी डालते थे पहले साइड, तो सरसों होने से रहेगी जिसमें वो जाडी सरसों के अंदर से धूप हवा क्रॉस नहीं होती थी, बीमारी तना गलनी टूटने वाली ज्यादा आती थी। जब फंगस कोई बीमारी है, जब उसको धूप हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी तो धूप नहीं लगेगी, हवा क्रॉस होगी तो धूप लगेगी, उसमें बीमारी नहीं आएगी। ये आप प्रकृति से मदद ले सकते हैं। जैसे मिट्टी से मदद की बात करी है, वैसे आप हवा और धूप से मदद ले सकते हैं। जो आदमी छिंटा लगाता है उससे ज्यादा बुआई का ही रिजल्ट रहेगा हमेशा, छिंटे का कभी रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहेगा पैदावार में, समझिए बात को। जिसमें लाइनिंग होगी ना, उसमें हवा और धूप क्रॉस करेगा, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में जब अपने मौसम की बात करें, मौसम के अंदर भी आप अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपके क्या है मैं आपको बताऊं। मिट्टी का स्वास्थ्य है तो क्या होगा, उसमें पौधा स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो वो क्या करेगा, बीमारी से लड़ लेगा, मौसम से लड़ लेगा। बात समझ में आई क्या? मौसम से लड़ लेगा। स्वस्थ है, जाट का अच्छा बेटा है, तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सर्दी गर्मी मौसम सहन कर लेता है, वैसे ही बात है। तो मिट्टी स्वस्थ की बात आ गई वहां भी। इसी तरीके से जब फल पकने की बात आती है ना, फूल उठाना, फल पकना, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है मिट्टी का, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है, वहां पे फल उठाने में फसल का और फल पकाने में अच्छा रहेगा वो, समझिए बात को। तो सबसे बड़ा बेस्ट किस चीज का हुआ, माटी, स्वस्थ मिट्टी का। वैसे तो खेती के अपने 4 पाव एक स्तंभ है, एक तो जमीन मिट्टी, दूसरा बीज, तीसरा किसान और चौथा मौसम, 4 स्तंभ मानता हूं मैं। इसके अंदर अगर एक भी कमजोर रह जाता तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, अगर 2 कमजोर रहे तो फर्क पड़ता है। पर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब ढूंढोगे आप चारों चीजों में, तो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मिट्टी ही सबसे ज्यादा काम करती है। कितनी बताइए। सिद्धि सरसों का पौधा अगर अपने आप जैसे कहते हैं 1.5 फीट पे या पाड़ा 1.5 बाई 1.5 पे या 2 पे रखते हैं, तो उसमें 7,500 बीज होता है। अगर आप उसमें और फुट पे करते हैं और पाड़ा 1.5 फुट पे रखते हैं, तो आपके बनेंगे उसके अंदर लगभग कोई 16,500 पौधे। अब 8,000 पौधे का तो वजन बनेगा 48-50 ग्राम सरसों का बीज। 16,000 जैसे अपने फुट पे पौधा रख रहे हैं तो उसका बनेगा आपका 100 ग्राम बीज। मैंने आपको 150 ग्राम बीज बोला है सरसों का, समझ गए बात को। इसी तरीके से चने की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सब गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं की लगाते हो यहाँ पे, गेहूं के अंदर वैसे 12 किलो बीज चाहिए, आप इसमें 18 किलो डाल सकते हैं, इससे ज्यादा तो वो जितनी ज्यादा संख्या है ना, कभी कभार किसी साल कई बार बीज ज्यादा डालने से फसल कई बार ठीक हो जाती है। ये नहीं होती, मौसम साथ देने से होती है, मौसम साथ ना दे तो वो नहीं होती। अपने उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, मौसम पे, अपनी मिट्टी पे डिपेंड रहना चाहते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारे हाथ में है, मौसम हाथ में नहीं। समझिए बात। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, मिट्टी के बारे में कि ये स्वस्थ कैसे रहेगी, उसके बारे में जरा ध्यान दिया जाए, समझिए बात में। उसमें फसल चक्र की बात मैंने बताई, फसल रोटेशन की बात, और उसके अंदर मैंने बताया कि आप खेत में अगर पानी भी लगाते हो ना, खेत में पानी होंगे ना, आप पानी लगाते हो, फर्क लगाते हो, उसमें जितना कम पानी लगाएंगे ना आप, उतनी पैदावार ज्यादा आएगी। जितने कम पानी से काम चला लोगे, जितना आप भर के लगाएंगे ना, उसमें उतनी ही पैदावार कम पानी दवा कौन सा नहीं। देखो आप अपने कचरा ना हिसाब ना जो दे पानी पेड़ गिराने टिब्बा होनी चाहिए। ना भाई
ऐसा है देखो, अभी आप चलो आप बैठे हो इनमें से सही में जो सही कम का मतलब ये नहीं है लगाना ही नहीं, कम का मतलब जो सही पानी है। अगर आप पानी आप ज्यादा लगाते हैं ना, जहाँ पे भी खड़ा रखते हैं वहां पैदावार चेक कर लेना, कम आएगी। उससे क्या है, मिट्टी का सांस बंद कर देते हो आप, समझ मिट्टी की सांस लेती ज्यादा पानी, इसलिए ज्यादा पानी काम का नहीं है, समझे बात को। तो उसके अंदर भी पानी भी आपको बचा के रखना है। इसी तरह से फर्टिलाइजर की बात करें, यूरिया और डीएपी की, उसमें अगर 5-5, 7-7 किलो डालेंगे ना आप, थोड़ी मात्रा, थोड़ी सी नमी, वो ज्यादा बढ़िया बात है। जितनी जरूरत 8-10, अगर ज्यादा डालेंगे ना आप तो यूरिया पौधा उठा लेगा, खा लेगा सारी, और उसमें बीमारी ज्यादा आएगी, मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और पौधा भी बीमारी ज्यादा पकड़ेगा। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने बीज को, पानी को और खाद को, तीनों को बढ़ाया है, समझे बात को। जिससे क्या होगा, नुकसान होगा, मैं आपको बताऊं। तो आपको क्या है, इन चीजों को कम करना है, और फसल का रोटेशन अगर अच्छा होगा तो उससे क्या है, फसल आपकी अच्छी होगी। हाँ, फसल का रोटेशन से चलो आप, समझे बात को। अब आपका कोई सवाल है तो वो पूछो। रोंगड़ी क्या बताइए दोस्तों? रोंगड़ी के अंदर जो हमारी मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे, जिसमें बैसिलस सबटिलिस था, स्टिंग के नाम से, और भी थे, उससे नुकसान कम होता था। हमारी मिट्टी का जैसे स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा, उसमें इस तरह की चीजें पैदा होनी शुरू हो गई, समझ गया। उसमें हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो स्टिंग है, उसका स्टिंग का अगर अपने सरसों में स्प्रे करवाते हैं ना, नीचे भी गिरेगा वो, तो आपका ऊपर भी काम करेगा और नीचे भी आपकी रोंगड़ी में मदद करेगा। अगले साल खाली जमीन में गिरेगा, हाँ, खाली जमीन में भी गिरेगा। और अगले साल जब आप करेंगे तो पहले से रोंगड़ी के अंदर वो डाल देना, उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको। बिजाई से पहले, हाँ, बिजाई से पहले, कितना टाइम पहले? बिजाई के समय डाल देना साथ में, पहले डालते ऊपर बिजाई करके आप अब स्प्रे भी कर सकांगे। हाँ, मौके की हाँ, तनागलन में रोग से रुखड़ी में रोग। एक और तो बिरानी कनक बीजी यहाँ पा, हम्म, एक आज 12-13 किला देसी कनक है, इनके करना चाहिए, बारिश होगी। देसी कणक है जो आपकी। हाँ। देसी कणक के लिए तो आप जैसे अभी नाइट्रोजन के लिए चाहिए तो एक फाइमिन आता है, फाइमिन यूरिया, उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर इतना बड़ा काम करती है वो यूरिया, ये लंबे समय तक, ठीक है। दूसरा जो और ले लेंगे, हाँ, बढ़वा लेंगे, यूरिया आप टेक करवा बता देंगे। देंगे आपको एक हफ्ते में 10 ग्राम 100 ग्राम पड़ेगी बिकी, 270-80 रुपए की है वो, ठीक है। गट्टे जितना खर्चा है उसका, वो लंबे समय तक काम नहीं, छिंटा लगाना है। ये थोड़ी पुरानी है तो वैम भी डाल स्कोपिंग को बहुत बढ़िया रिजल्ट है। छिड़काव हो जिधर वो फाइमिन डालो अभी तो आप, फाइमिन डालो आप, बस छिंटा लगाना, मिट्टी में मिला लो या उसको पानी, उस पहले को पानी में मिला लेना, पानी में आधा घंटा पड़ा रहेगा, उसके बाद मिट्टी मिला के छिंटा मार, ठीक है। या 10-20 किलो गोबर की खाद मिला के ऐसे कर लेना, ठीक है। और उसके ऊपर स्प्रे जो है ना, दूसरी फसलों में अपने को स्प्रे चाहिए अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जैसे माइक्रोफूड का, माइक्रोफूड 1 किलो का डब्बा आता है। जैसे अभी बरसात के बाद में आप उसका स्प्रे 80 ग्राम 100 ग्राम ढोलकी का करवाना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो आपके चने के अंदर, सरसों के अंदर, सरसों में आप स्टिंग ले लो और माइक्रोफूड ले लो, गेहूं में अकेला माइक्रोफूड ले लो, अगर फंगस आएगा तो बाइटर भी ले लेगा ये, ठीक है। ये कारगर है दोनों, सरसों में स्टिंग और माइक्रोफूड,